आज जैसे आपको मालूम है पूरे देश भर में अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। जो श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं, एक होता है पेट डॉग, दूसरा होता है स्ट्रीट डॉग, है ना। पेट डॉग वह हैं जो कि लोग पालते हैं। इसकी भी संख्या निरंतर भारतवर्ष में बढ़ रही है, हमारे नगर में भी बढ़ रही है। लेकिन स्ट्रीट डॉग एक बड़ी प्रॉब्लम बन के सामने आते हैं कई बार। और सबसे ज़रूरी होता है कि उनका हम लोग एबीसी चलाते हैं, एंटी ब्रीडिंग सेंटर, जिससे उनका बधियाकरण करते हैं और उनकी जनसंख्या पे काबू पाने का प्रयास करते हैं। दूसरा कार्य होता है कि श्वान को वैक्सीनेट करो रैबीज़, क्योंकि भारत ने संकल्प लिया है 2030 तक भारत को रेबीज़ मुक्त करने का। तो उस दशा में जो श्वान स्ट्रीट डॉग होते हैं उन लोग को वैक्सीनेट किया जाता है रेबीज़ की वैक्सीन के विभिन्न डोज के द्वारा, बूस्टर लगाकर, जिससे कि एक तरह की इम्यूनिटी आ जाती है और रेबीज़ की बीमारी में कमी आती है। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही संज्ञान लिया था कि सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में कई बार श्वान मिलते हैं, उनको भी पकड़ा जाए, उनको शेल्टर में ले जाया जाए। शेल्टर बनाने का भी नगर निगम, पहला नगर निगम बनेगा उत्तर प्रदेश में जो एक डॉग शेल्टर भी बनाने जा रहा है, उसके लिए भी हम लोग विचार कर रहे हैं। तीसरा एक बड़ा विषय जो आपके माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ, लोगों के बीच में सबसे ज़रूरी है लोगों में अवेयरनेस बढ़े, लोगों में एजुकेशन बढ़े। और लोग कई बार जो श्वान है उसकी अपनी कुछ आदतें होती हैं, कुछ अपनी हैबिट्स होती हैं, उसमें कुछ हार्मोन के परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण कई बार वो आक्रामक हो जाता है। तो लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारी ऐसी पद्धतियाँ, ऐसी मान्यताएं हैं जिसके कारण लोग उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर वह जो आकर्षित कर रहे हैं वह तो एक विषय हो गया, लेकिन वो दूसरे लोगों को कई बार नुकसान के भी समाचार आप लोग के माध्यम से मिलते हैं। ये अभियान कब तक चलेगा? अभियान जो एक डोज़ होता है, एक डोज़ पहले लगाए जाएंगे श्वान को, और उसके बाद बूस्टर डोज़ होता है जो लगभग 4 हफ्ते के बाद लगता है। फिर एनुअली या 3 साल के ऊपर उनको लगाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा उस दौरान जो स्ट्रीट डॉग है उनको वैक्सीनेट करने का प्रयास करते हैं। एक संख्या है लगभग 70% की। अगर 70% आप श्वान को वैक्सीनेट कर ले जाते हैं तो एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं टेक्निकली। उससे सब लोगों को रेबीज़ ख़त्म हो जाती है, जो एक बड़ी आपको जानकारी होगी कि एक बड़ी भयावह बीमारी है रेबीज़। लेकिन दूसरी तरफ ये भी अच्छी बात है कि 100% तक उससे निदान पाया जा सकता है वैक्सीनेशन के द्वारा।